हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट 9 नंबर क्रमांक का कर रहे हैं। इसमें हम लोग संभावित एआई बेस पे आधारित सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन करते हैं और उसके एनालिसिस को देखते हैं। अब इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है गद्यांश से है। आशीष सर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं और वे बच्चों को केवल पुस्तक पढ़ाकर ही नहीं बल्कि कहानी, चित्र, खेल और समूह कार्य के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। वे प्रत्येक बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। इससे बच्चे उत्साहपूर्वक सीखते हैं और उनकी भाषा दक्षता का विकास होता है। इसमें दे रहा है कि गद्यांश के अनुसार आशीष सर बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, कहानी, चित्र, खेल एवं समूह कार्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार बच्चों की भाषा दक्षता का विकास किससे होता है। तो ये होता है बोलने का अवसर देने से। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा ए, विद्या जमा आलय। नेक्स्ट अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा। तो ये होगा पंकज। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंधकार का विलोम क्या होगा। तो अंधकार का जो विलोम होगा वो होगा प्रकाश। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 6 का जो ए है ये होगा करेक्ट इसका। जो कभी न मरे उसका मतलब क्या होगा, अमर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपमानित होना, बी। नेक्स्ट अगला 8 नंबर प्रश्न कि रात राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कर्ता क्या है। तो कर्ता इसमें कौन है, राम है। इसका सी सही है। नेक्स्ट अगला है ईमानदार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ईमानदार शब्द में तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट अगला है बालपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बालपन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये है पन। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि कलम का बहुवचन क्या होगा। कलम का जो बहुवचन होगा वो होगा कलमें। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है उसको छाटिए। तो ये होगा सी, आशीर्वाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मीठा बोलने वाला, मीठा बोलना किस प्रकार का विशेषण है। तो ये क्या है, जो मीठा बोलना विशेषण है ये है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें सर्वनाम क्या है। तो जो सर्वनाम है इसमें मैं है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, अग्नि। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत हमारा देश है और इसमें भारत क्या है। भारत हमारा देश है और इसमें भारत क्या है। तो जो 16 नंबर प्रश्न, 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये होगा बी, यानी भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वह तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण है। वह तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। तो 17 का बी सही है, तेज। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सच्चाई शब्द किस भाववाचक संज्ञा से बना है। जो सच्चाई है किस भाववाचक संज्ञा से बना है। तो ये बना हुआ है सच। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन वाला जो शब्द है वो है पुस्तक। नेक्स्ट है पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना जो है किस प्रकार की क्रिया है। तो ये है सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अब संस्कृत के गद्यांश पे आधारित प्रश्न देखेंगे। इसमें संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है कि अद्यत्वे सरकारी विद्यालयेषु बालकानां शिक्षणम् अधिकं रोचकं जातम्।
अध्यापका बालकेभ्यः कथाभिः क्रीडाभिः चित्र समूहकार्येषु च पाठयन्ति। एतेन बालकाः आनन्देन पठन्ति पश्चात् पृच्छन्ति स्वविचारान् अपि व्यक्तयन्ति। एषा शिक्षणपद्धति तेषां सर्वांगीण विकासाय सहायक अस्ति। तो इसमें दे रहा है कि गद्यांश अनुसार अध्यापक कथं पाठयन्ति, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा कथा भी, क्रीड़ा भी और चित्र च। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कि एषा शिक्षण पद्धति कस्य कृते सहायको अस्ति। तो इसका क्या होगा? ये होगा बालकानां सर्वांगीण विकासाय। नेक्स्ट अगला है रामः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यकर्ता कः? विद्यालयं गच्छति रामः इति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तीसरे का ये होगा रामः। नेक्स्ट अगला प्रश्न गच्छति इति पदं कस्य उदाहरणं। तो जो 4 का करेक्ट होगा वो क्या होगा? क्रिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि फलं शब्दस्य लिंगम किम। फलम शब्दस्य लिंगम किम। तो जो 5वां का करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, नपुंसक लिंग। नेक्स्ट अगला है 6 नंबर प्रश्न कि बालक शब्दस्य बहुवचनम बहुवचन रूपम किम। तो जो 6 नंबर है इसका करेक्ट क्या होगा? तो 6 का सी होगा, यानी बालका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अहम इति कः शब्द भेद। अहम इति कः शब्द भेद। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है, सर्वनाम। नेक्स्ट है विद्या ददाति विनयम, ये अस्यांग सुक्तो विद्या किम। तो ये 8वें का जो करेक्ट होगा संज्ञा। विद्या इसमें क्या है? तो संज्ञा है। नेक्स्ट है कि जलम इत्यस्य संस्कृत पर्यायः कः। जल का संस्कृत पर्याय क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 9 का ए होगा, वारी। नेक्स्ट अगला है सत्यम वद अस्मिन् वाक्ये वद कः लकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा सी, यानी इसमें लोट लकार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया है इंग्लिश से, और इसमें इंग्लिश का गद्यांश है कि इन मेनी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स यूज चाइल्ड फ्रेंडली मेथड टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। दे encourage students to ask question, work in group and participate in classroom activities. This helps children become confident, active and independent learners. अब क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि what do teachers encourage student to do। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी ask question and participate in activities। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग हेल्प चिल्ड्रन बिकेम। इसका करेक्ट आंसर दूसरे का जो इंग्लिश का सब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका क्या होगा? तो ये होगा कॉन्फिडेंटली एंड एक्टिव लर्नर्स। नेक्स्ट अगला है तीसरा चूज द करेक्ट साइन ऑफ हैप्पी का जो समानार्थी क्या होगा? तो हैप्पी का समानार्थी इसमें होगा जॉयफुल। और 4 नंबर है चूज द करेक्ट एंटो ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का ये एंटोनियम क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग का जो एंटीनियम होगा वो होगा वीक। नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक, इसमें फिल करना है। तो द टीचर टीच इंग्लिश एवरीडे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 6 नंबर चूज द करेक्ट आर्टिकल। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न दिया गया है कि द स्टूडेंट आर सिटिंग ए द क्लासरूम। नेक्स्ट 8वां प्रश्न आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। रिया इज रीडिंग ए बुक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8वें का बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9 नंबर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये कौन सा इसमें करेक्ट है?
तो ये इन्वायरमेंट ENVIRONMENT। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस करेक्ट चूज करना है, कौन सा होगा। तो 10 का क्या सही है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विज्ञान से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट अगला है जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। जल का जो सूत्र होता है H2O। अगला है ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है, तो ओजोन परत जो होती है ये किस गैस से बनी होती है। इसका आंसर इसमें करेक्ट नहीं दिया है, ओजोन गैस दे रहा है, लेकिन करेक्ट क्लियरिटी के साथ इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा पोषक तत्व है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया जो है ये फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अगला है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का जो एसआई मात्रक है क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला है विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में कौन सा उर्वरक आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मेलेनिन आवश्यक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। नेक्स्ट अगला प्रश्न गणित का प्रश्न है कि यदि 25% का 80 लिया जाए तो कितना होगा। 25% का 80 लिया जाए तो कितना होगा, तो ये होगा 12। नेक्स्ट है किसी संख्या का 35% बराबर 84 है तो वो संख्या क्या होगी, तो संख्या 240 होगी। एक आयत की लंबाई 240 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 320 वर्ग सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के दोनों लंब भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। अगला है 720 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात कितनी होंगी, तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा 2 की घात 3 होंगी। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसकी दूसरी संख्या होगी क्या 48। अगला प्रश्न एक वस्तु 800 में खरीदी तथा 920 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होगा 7 का बी। अगला प्रश्न कि साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है। साधारण ब्याज की जो दर है 8% वार्षिक है, तो 5000 पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपए होगा, तो ये होगा इसका करेक्ट 110 1100। अगला प्रश्न है अगला ईवीएस का प्रश्न है। ईवीएस का प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। इस वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा जो पेपर आज का बना हुआ है कुछ एरर लग रहा है इसमें, इसके वजह से इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं और नेक्स्ट कल इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। और वीडियो न कंप्लीट होने के लिए कल प्रयास रहेगी कि जो त्रुटियां हैं त्रुटियां न हो और कल जो क्लास आएगी अच्छे से प्रॉपर वे में अच्छी क्लास आएगी।